हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हम हिंदी में अपना वर्ड वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हम आज टॉपिक पढ़ेंगे हमारा संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संज्ञा हिंदी में क्यों आई। संज्ञा हिंदी में क्यों आई या फिर संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के बोध कराने को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं पूछनी मुझे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि संज्ञा हिंदी में क्यों आई। तो संज्ञा नाम के लिए आई, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या रखा जाता है? नाम। और ये नाम होता है, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को ही नाम कहते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई। संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई। और संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई। संज्ञा की एक और परिभाषा होती है जो एक देसी वे में मान लीजिए कि देसी रूप में होती है कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, महसूस होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आपने ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसका कोई नाम है, इसका नाम है मार्कर। तो एक ये वस्तु है तो इसको संज्ञा कहते हैं। कोई स्थान है, आगरा है। और जैसे कोई चीज़ जैसे गरीबी है, दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, तो वो भी हमारी क्या हुई? संज्ञा। तो संज्ञा के हमारे 3 वेद हैं। पहले इसके लिए एक और पॉइंट डाल के लिखिए कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, या महसूस होता है, संज्ञा कहलाता है। तो पहले संज्ञा की डेफिनेशन जो हुआ करती थी, जो किताबों में लिखी है, उसके हिसाब से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आदि के नाम को बोध कराने को ही हम संज्ञा कहते हैं। और ये हमारी नई परिभाषा है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या महसूस होता है उसे संज्ञा कहते हैं। आप कुछ भी रख लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने न्यूज़पेपर है, पर्दा है, कॉपी है, किताब है, मोबाइल है, जो कुछ भी है सब संज्ञा है, क्योंकि सबका नाम है। और संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही हम नाम कहते हैं। तो संज्ञा हमारी, स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा,
नंबर 2 भाववाचक संज्ञा और नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, और नंबर 3 भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जैसे यूनिक चीजें होती है जिनके समान कोई दूसरा ना हो, दुनिया में जिनके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जो दुनिया में अकेला हो, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो वो तो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो भीड़ में रहे। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि यानी जो भीड़ में रहे उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो भीड़ में रहे। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा क्या चीज भीड़ में रहे। और नंबर 3 आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो नाम से ही महसूस हो रहा है कि भाव यानी भाव जिसे देखा ना जा सके, महसूस किया जा सके, तो केवल महसूस किया जा सके। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जो भीड़ में रहे और जो महसूस किया जा सके। अब जैसे हमारा है जैसे राम, तो राम दुनिया में एक ही व्यक्ति है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसकी शक्ल का कोई दूसरा आदमी नहीं है, इसलिए वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। जो महान लोग हैं वो भी हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। अब जातिवाचक की बात आती है तो हम कहें राम ईमानदार है, हम कहें जैसे राम ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हुआ इसमें? ईमानदार, जो ईमानदार है उसकी जाति है। अब ईमानदारी से हम कर दें, ईमानदार से कर दें हम ईमानदारी, तो ईमानदारी होगी हमारी भाववाचक। ईमानदार था यानी उसकी वो जाति है कि वो ईमानदार है। जैसे हमारी जाति मानव है, उसी प्रकार उसकी जाति है कि वो ईमानदार है, और ईमानदार से बना ईमानदारी। ईमानदारी हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब जैसे आया सुदामा, तो सुदामा एक ही है, और सुदामा क्या था? गरीब। तो गरीब क्या होगी? उसकी जाति, और गरीब से हमने बना दी गरीबी। गरीब से हमने बनाई गरीबी, तो गरीबी हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। तो इनकी थोड़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे इसके बाद हम। तो इसके बाद अपना हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को मैं आपको एक ट्रिक में पढ़ाऊंगा, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, याद हो जाएगी आपको।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक ट्रिक है, ये दिन महीने चार, ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार। ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार। नगर देश की दिशाएं, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी नदी समुद्र पहाड़ों के नाम, नदी समुद्र पहाड़ों के नाम। नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी समुद्र पहाड़ों के नाम। और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम, और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम। ये दिन महीने चार, उत्सव या त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी समुद्र पहाड़ों के नाम, और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम। ये सब इसके बाद है, इधर लिख दे रहा हूं, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी समुद्र पहाड़ों के नाम, और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम। ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। अब देखिए, दिन महीने यानी जो भी दिनों के नाम है वो यूनिक होते हैं, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और एक होता है हमारा उत्सव, और एक होता है त्यौहार। तो कोई मुझे बताएगा उत्सव और त्यौहार में क्या अंतर है? चलो मैं बताता हूँ। उत्सव का मतलब होता है जो फिक्स डेट पे आई, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है और 14 नवंबर है, यानी कि जो फिक्स डेट पे आए, जो जिसकी कोई डेट कभी ना बदले, वो होता है हमारा उत्सव। और त्यौहार वो होते हैं जिनकी डेट बदल जाती है, जैसे होली है, दीपावली है। तो ये सब हमारे हुए त्यौहार। तो कोई भी उत्सव होगा उसका नाम, कोई भी त्यौहार होगा उसका नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है नगर देश और की दिशाएं।
अगर नगर का कोई नाम आ गया, जैसे नगर है हमारा, जैसे हमने ले लिया अपना फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश जैसे हमारा इंडिया, तो हमारा देश हो गया इंडिया है, चीन है, पाकिस्तान है, ये सब। और हमारा चीन से हमें याद आया कि कल हमारे जो 20 जवान थे वो मारे गए हैं, तो उनके लिए आप थोड़ी श्रद्धांजलि दें उन्हें, क्योंकि वही हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनके कारण हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ जी रहे हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो देश, किसी भी देश का नाम वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और दिशाएं, और दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब होता है हमारा ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं। जो कोई भी हमारे ऐतिहासिक युद्ध हैं उनका नाम लिखेंगे। कोई भी युद्ध है उसका नाम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। जैसे पानीपत का युद्ध है, सोनीपत का युद्ध है, बाट, और ये सब इसमें ही आएंगे। अब होता है नदी, नदी का नाम, कोई भी समुद्र है उसका नाम, कोई भी पहाड़ी है उसका नाम, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम, तो राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम होते हैं जैसे हम, जैसे मैं कहूँ मैं भारतीय हूँ, कोई पाकिस्तानी है, तो ये हमारी राष्ट्रीय जातियाँ हो गई। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद है ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। तो यानी जो समाचार पत्र हैं हमारे सारे समाचार पत्र, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जो हमारी पुस्तकें हैं वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हो गया, लेकिन इसमें एक जातिवाचक संज्ञा और छुपी हुई है। जैसे कि हमें दिन, अब हमने दिन कह दिया तो हमारी ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे सब आता है। महीने कह दिए हमने, तो महीने में हमारा सारे महीने आते हैं, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। उत्सव, कोई उत्सव यानी जैसे आप पर्टिकुलर नाम लेते किसी चीज़ का, जैसे दिन का नाम ले लिया तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। लेकिन अगर दिन का नाम ले लिया हमने, कह दिया खाली दिन, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही महीने, ये भी जातिवाचक में चला गया। उत्सव, ये भी चला गया जातिवाचक में। त्यौहार भी चले गए। नगर भी, अब नगर का हमने नाम ले दिया कि कोई दिल्ली है, फिरोजाबाद है, आगरा है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमने नाम नहीं लिया तो हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। अभी हमारा है जैसे देश है, दिशाएं हैं। अब दिशाओं में तो चारों दिशाएं आती हैं, तो हमारा ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐतिहासिक युद्ध हो गई। अब किसी का नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक में पहुंचेगा, नाम नहीं लोगे तो हमारा जातिवाचक में रह जाएगा। ऐसे ही नदी है, समुद्र है, पहाड़ी है, राष्ट्रीय जाति है, समाचार पत्र है। अब समाचार पत्र में तो सब आते हैं, दैनिक जागरण भी आता है, अमर उजाला भी आता है, तो ये हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन हमने किसी का नाम ले दिया पर्टिकुलर, जैसे हो गया हमारा अमर उजाला या दैनिक जागरण, तो हमारा ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें भी हमारी, पुस्तकों में पुस्तकें कह दिया तो हमारा जातिवाचक है। और पुस्तकें में जैसे हमने नाम ले दिया कोई किसी पुस्तक का नाम, जैसे रामायण है, गीता है, तो वो हमारी पहुंच गई व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसके बाद आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ये सूत्र आप याद रखना, ये ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। ये दिन, महीने, चार, उत्सव एवं त्योहार, नगर, देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, समुद्र, पहाड़ों के नाम, और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये सब समाचार पत्र पुस्तकों में है। समाचार पत्र पुस्तकों में है मेरे यार। ये एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, इसे आप याद रखें, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। जब भूल जाते हैं तो ट्रिक ही याद रह जाती हैं। इसके बाद आएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा यानी मैंने जैसे बताया था पीछे, जातिवाचक संज्ञा यानी भीड़ में रहे। भीड़ में जैसे अभी मैंने बताया कि दिन एक भीड़ में ही रहता है, क्योंकि दिन में 7 दिन आते हैं, महीने में 12 महीने आते हैं, उत्सव में सारे उत्सव आते हैं, यानी भीड़ का मतलब है एक समूह में रहे। तो इसके बाद आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक के बाद। जातिवाचक संज्ञा,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि इसमें इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा होती है, वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो। तो जैसे कि हमारी संपूर्ण जाति, जैसे हमारी सेना है, जैसे हमारी पुलिस है, विद्यार्थी हैं, और तुम्हारी कक्षा है, बाजार है, ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के हमारे दो भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसके दो भेद हैं। नंबर 1 समूहवाचक, नंबर 2 जातिवाचक। समूहवाचक और नंबर 2 जातिवाचक। तो इसके आपके दो भेद हैं। नंबर 1 समूहवाचक, नंबर 2 द्रव्यवाचक। जातिवाचक के दो भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आपका समूहवाचक की डेफिनेशन होती है आपकी कि जातिवाचक संज्ञा क्या, वह भेद जिससे हमें समूह का ज्ञात हो, यानी कि समूह का ज्ञान हो और जिन्हें गिना जा सके, और जिन्हें गिना जा सके। और ये होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता या मापा या तोला जा सकता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है माप तोल से, और इन्हें गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सकता। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हुए, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। समूह का ज्ञान कराते हो और जिन्हें गिना जा सकता है वो तो हमारे समूहवाचक में आएंगे, और द्रव्यवाचक में आएंगे ऐसे माप तौल के जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला ही जा सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि समूह के जातिवाचक संज्ञा का कौन सा भेद गणनीय है और कौन सा गणनीय है। तो हमारा जो समूहवाचक है ये गणनीय है क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है, और ये हो गया हमारा अगणनीय। और ये हमारा एक वचन में प्रयोग होता है। और ये भी हमारा एक वचन में प्रयोग होता है। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हुए, एक समूहवाचक एक द्रव्यवाचक।
समूहवाचक यानी सब जो समूहों का ज्ञान कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं और जिन्हें गिना जा सकता है। और द्रव्यवाचक जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। और इन्हें अगणनीय कहते हैं, इन्हें गणनीय कहते हैं, और दोनों ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब समूह जैसे कि समूहवाचक संज्ञा वाला, जैसे कि आपका सेना हुई, पुलिस हुई, कक्षा हुई, बाजार हुआ, विद्यार्थी हुए, विद्यार्थी और विद्यालय दोनों आएंगे इसमें। विद्यार्थी, विद्यालय, यानी जो भी भीड़ में रहता है हमारा वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। इसमें आपका ये जिन्हें गिनाया जा सकता है, जैसे पुलिस को गिन सकते हैं, सेना को गिन सकते हैं, कक्षा को गिन सकते हैं, बाजार को गिन सकते हैं, विद्यार्थी को गिन सकते हैं, विद्यालय को गिन सकते हैं। यानी जो समूह में रहता है और जिससे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं होता, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि हमारी सेना है, तो सेना में जैसे हमने बोला सेना, तो सेना में आप ये नहीं कह सकते कि किसी आर्मी के जवान का बोध किया। सेना में हमारी तीनों सेनाएं आती हैं और सेना के सारे जवान आते हैं। इसी प्रकार पुलिस है, इसी प्रकार हमारी कक्षा है, हमारा बाजार है, विद्यार्थियों में बच्चे, और हमारा बच्चे हैं, बच्चे भी इसी में आएगा। और द्रव्यवाचक यानी जिन्हें मापा या तोला जा सके, गिना नहीं जा सके, और इन्हें अग्रणी कहते हैं, एक वचन। और जैसे हमारे एग्जाम्पल में जैसे हो गया हमारा दूध है, दही है, और आपका तेल है, चीनी है, दूध है, तेल है, दही है, चीनी है, और आपके जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं सारे इसी में आते हैं। जो भी हो आपके मन में जो भी आ रहे हो, दूध, दही, तेल, चीनी, चाय, पानी है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। इसका इसे स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले ले। ये इसका मेन क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन में मतलब प्रयोग होती है ये। और ये गणनीय वाला, और इधर ये अगणनीय वाला। इसके बाद आती है हमारी तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी वह संज्ञा जिससे व्यक्ति के भावों का विचारों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के भावों, विचारों का बोध होता है। तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के भावों और विचारों का बोध होता है।
एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा गरीबी है, गरीबी को देखा नहीं जा सकता, केवल एक ये भाव ही है। ईमानदारी है, मानवता है, बेईमानी है, अमीरी है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। ईमानदारी, गरीबी, मानवता, भलाई, बुराई, गरीबी, ईमानदारी, मानवता, बेईमानी, अमीरी, गरीबी, भलाई, बुराई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो भी भाव आते हैं हमारे, प्यार है, प्यार भी है, एक भाव ही है हमारा। नफरत है, प्यार है, नफरत है, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी व्यक्ति के अंदर जो भी भाव मरते हैं, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, किसी के भी अंदर जो भाव मरते हैं, वो सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।